महावीर रांका की जमीन आती है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस जमीन के अंदर महावीर रांका जी की जो जमीन है उसके अंदर बिजली विभाग ने जब अपना टावर ठेकेदार के थ्रू खड़ा किया, ठीक है, आप ये देख लिए कितनी तानाशाही है कि उस बेचारे ठेकेदार का खर्चा तो गया भाड़ में और वो टावर उखाड़ के रातों रात रफा दफा कर दिया। दूर है, मुंजसर है, वहां से लाना पड़ता है, मजबूर में लाना पड़ता है। वहां से 500 से 700 रुपए एक टैंकर का पैसे लगते हैं। कोई करे को नहीं गांव पूरे की किल्लत है, नरेगा की, पानी की और लाइट की। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गांवरी खबरों में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं कोलायत विधानसभा क्षेत्र के गांव सियाणा में और यहां पे आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद है। इनकी जो है समस्याएं हैं और काफ़ी लंबे समय से समस्याएं चल रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनकी ओर ध्यान देने वाला है नहीं। एक बार मैं हालात आपको दिखा देता हूँ। आप ये पीछे खेड़ी जो पशु के लिए होती है, ये आप देख सकते हो, आपको एकदम सूखी नज़र आ रही है। पानी यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है आपको, एकदम सूखी है। और ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है तो हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सियाणा के पूर्व सरपंच है हरी सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे। तो हरी सिंह जी, समस्या कदू कहीं है पूरी बताओ। ये समस्या काफी लंबे अरसे से है, ठीक है। ये गांव एक गांव नहीं है, ये 7 राजस्व गांवों को मिलाकर एक सियाणा बड़ा बनता है, ठीक है, जिसमें अधिकांश लोग ढाणियों में रहते हैं। एक टैंकर 500-600 रुपए में पड़ता है, ठीक है। मूलभूत सुविधा मेन यहाँ अभी इस सर्दी के मौसम में पीने के पानी की भयंकर समस्या है, जिसका मैं बार बार विभाग को भी अवगत करवा चुका हूँ और हमारे जो मौजूदा जो भी नुमाइंदे हैं उनको भी मैं आग्रह कर चुका हूँ, ठीक है। दूसरी बात है, पीएचडी को कहते हैं तो वो बोलते हैं कि भी आपके गांव में लाइट 6 घंटे कर दी गई है। पिछली बार हमने क्या किया, जज्जू से वापस 24 घंटे जुड़वाया साहब इसको, लेकिन वोल्टेज मात्र 200। फिर हमने निवेदन किया यार हमें चक विजय सिंहपुरा से ही जुड़वा दो। इस गांव के अंदर एक 32 केवी का जीएसएस सैंक्शन हुआ है, वो अभी तक बना नहीं है। मेन जो बड़ी प्रॉब्लम है 132 केवी जीएसएस जो अद्दा का है, अगर उसका काम जल्द से जल्द चालू हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से वो राजनीतिक प्रक्रिया में पड़ चुका है, मुझे ऐसा अंदेशा है, ठीक है। क्योंकि अभी पिछले दिनों उसी जीएसएस को लेकर जब टावर लाइन का ठेका हो चुका था और रसूखदार व्यक्ति की टेचरी फांटे पर जमीन आई, बेचारे ठेकेदार के जो प्लिंथ लेवल तक जो टावर लिया हुआ था, रात को जिस से उसको उखाड़ के बूर दिया गया। विभाग द्वारा उस पर मुकदमा भी नहीं दर्ज किया गया, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ठेकेदार अपना बोरिया बिस्तर समेट के अपने घर चला गया और वो काम आज भी बंद पड़ा है। वो काम आज भी बंद पड़ा है, ठीक है। अगर वो टावर लाइन का काम अभी चालू होता है तो हद्दा के जीएसएस का काम भी, जीएसएस तो बन चुका है, करीब करीब कंप्लीट है, लेकिन मेन समस्या टावर लाइन की है। 132 हद्दा से, क्योंकि टेचरी में मात्र एक जीएसएस है 132, उस पर बहुत ज्यादा लोड है। पहले हमारे यहाँ जज्जू से आता था, चक विजय सिंहपुरा में एक तो ट्रांसफार्मर 3.5 का ही है, अगर वहाँ 5 का ट्रांसफार्मर हो, क्योंकि उसमें बाला फीडर जुड़ा हुआ है, जज्जू फीडर जुड़ा हुआ है, सियाणा फीडर जुड़ा हुआ है, 7 राजस्व गांवों का, ठीक है। मात्र 6 घंटे लाइट आ रही है, जिसमें भी कभी लोकल पार्टी एफआरटी द्वारा शटडाउन ले लिया जाता है, कभी कहीं फॉल्ट हो जाता है, तो मुश्किल से 3-3.5 घंटों में एक पीएचडी के जो ये ट्यूबवेल है, पीएचडी के ट्यूबवेल है, यहाँ पर 20 की मोटर डालते हैं, वो आधा घंटा में एक टैंकर भरती है। वो भी भारी कब आती है, एक तो इनका टाइमिंग चक विजय सिंहपुरा जीएसएस है सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक है। टैंकर वाले पूरी सर्दी में खड़े रहते हैं, मुश्किल से टैंकर तो अब आप देख लो कि आधे घंटे के अंदर अगर एक टैंकर भरता है तो 4 घंटे लाइट में कितने टैंकर भरे जाएंगे। गांव का हमारा जो लोकल तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, गांव वालों ने 1 महीने में खाली कर दिया,
अच्छा, उस तालाब से पानी पीना पड़ रहा है। पड़ रहा है क्या है साहब, उसमें है ही नहीं, उसमें भी नहीं है। वो पी चुके हैं हम लोग, पानी पी चुके वो हो? पी चुके हैं। मुंजासर गांव की भोजोड़ाई तालाब भरा पड़ा है, उसका भी पानी हम पी चुके हैं। अगर ये दोनों तड़ाइयाँ नहीं होती ना तो इस सर्दी के अंदर हमें प्यासा मरना पड़ता, ठीक है, लेकिन अब उसमें भी पानी खत्म हो चुका है, करें क्या। अच्छा, रसूखदार लोगों की आपने बात की, कौन है, आप नाम लेना चाहोगे? देखिए टेचरी पर जहां तक मैंने सुना है महावीर रांका की जमीन आती है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस जमीन के अंदर महावीर रांका जी की जो जमीन है उसके अंदर बिजली विभाग ने जब अपना टावर ठेकेदार के थ्रू खड़ा किया, ठीक है, आप ये देख लिए कितनी तानाशाही है कि उस बेचारे ठेकेदार का खर्चा तो गया भाड़ में और वो टावर उखाड़ के रातों रात रफा दफा कर दिया। तो इस तरह से क्यों, किसी की तो जमीन आएगी, किसी की तो जमीन आएगी, कहीं ना कहीं खड़ा करने के लिए जमीन तो चाहिए। अब विभाग द्वारा अगर उसका तबादला किया जाता है उस टावर का तो जयपुर से सैंक्शन लेनी पड़ती है साहब, और सैंक्शन आते आते साल भर लग जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमारा जो आपका ये टूबे या आपका जो 132 का जीएसएस है साल भर ही चालू नहीं होगा, तब तक ये भयंकर समस्या रहेगी। और इसके साथ साथ मैं बता रहा हूँ आपको, गांवों के नाम सुनाता हूँ कोलाई तहसील के, मंडाल, राणेरी, भाणे का गांव, नया गांव, हिरई, नोखड़ा, इन गांवों की भी बिजली के संबंध में हालात बहुत खराब है। आप मतलब जमीनी हकीकत जाके वहां पता कर सकते हैं, इन गांवों के अंदर और भी बदतर हालत हो रही है, क्योंकि लोड तभी डिवाइड होगा जब 132 हदा चालू होगा और टावर लाइन डलेगी। मेरा कहने का मतलब ये है। साथियों, आप देख सकते हो इन्होंने जो बात बताई है कि लाइन वहाँ से आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बीच में जो है एक नेता का खेत आ जाता है और वो नेता जो है अभी राज में है, तो उस ठेकेदार बेचारा वो कर देता है अपना काम, लेकिन उसको रातों रात ऐसा बताया जाता है कि ठेकेदार को जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है, तोड़ दिया जाता है और वो काम जो है बंद हो जाता है। अगर वो जीएसए शुरू हो जाता तो अभी इन्होंने जो जिन गाँव के नाम लिए हैं और भी, जैसे ये खिंदासर हो गए, इधर के भी मतलब किसान जो है बहुत परेशान है लाइट के लेकर, क्योंकि 2-2 घंटे लाइट, इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा लोया गांव का, सिर्फ 2-3 घंटे जो है बिजली मिलती है और 2-3 घंटे में किसान जो है अभी तक बिजान नहीं कर पाए। ये हालात है कोलाइत के। सरकार 1 साल पे तरह तरह के प्रोग्राम ज़रूर कर रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर आप देख सकते हो ये हालात है। हालात मैंने आपको दिखाए हैं, ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ, बताना और दिखाने में अंतर होता है। हालात मैंने दिखाए हैं। और भी ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। पानी की बड़ी किल्लत है, तड़ायाँ खाली कर दी बिल्कुल हैं, बिल्कुल होगी सर। तो बाहर से लाके वो वहाँ से हमारे यहाँ से दूर है, मुंजासर है, वहाँ से लाना पड़ता है, मजबूर में लाना पड़ता है। वहाँ से 500 से 700 रुपये एक टैंकर का पैसे लगते हैं, मजबूरी में मंगाना पड़ता है कि गांव के अंदर पानी है नहीं। तो एक बात बताओ, मतलब सियाणा गांव सुनते ही मतलब हमें भैरू बाबा जी याद आ जाते हैं और बिल्कुल। प्रसिद्ध गांव है, मतलब हिंदुस्तान में मतलब हर कोई इस गांव को जानता है। फिर उस गांव के साथ ये मतलब हालात क्यों हुए? कुछ राजनीतिक व्यवस्था है, क्या है ये राजनीतिक व्यवस्था, अब लाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लाइट पूरी मिलती नहीं है, जो ये ट्यूबवेल पीएचडी के है वो चलते नहीं है, जो हमारे ये नहर का पानी आ रहा है वो भी लगभग 1 महीने से बंद है, किसी के घर में सप्लाई नहीं जा रही है और इसे किल्लत तो होती है। अब राजनीति समझ लो, आप कुछ भी समझ लो, यही होगा और क्या होगा, राजनीति के लिए होगा। नहीं पहले तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, पहले हर लोग गांव के लोग बोल रहे थे कि लाइट नहीं है, आप खा गए वो खा गए, अभी कोई भी नहीं बोल रहे, लाइट है ही नहीं। पिछले राज में कैसे हालात थे? पिछले इससे बेहतर थे, अच्छे थे। कि पिछले राज में सही था, इससे तो अच्छे बढ़िया होती, इसमें बढ़िया ही हमारी है एकदम धा पर। पानी की बड़ी किल्लत है, बड़ी किल्लत है। तो कदे मतलब सरपंच ने कि नहीं क्यों कौन मतलब आ हालात है, देखो मैंने वोट दिया है, कहवा घड़ी कह हुने कोई करे को नहीं, करिया मन में सुना कोई करे कौन करे कटे। हरी सिंह जी, अभी बड़ा आरोप लगा है आप पे, हालांकि वो कैमरे पे नहीं आए, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे खड़े थे, फौजी साहब थे, शायद फौजी कह रहे थे, वो कैमरे पे तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आप इससे पहले आप ही सरपंच थे तब भी। मैं 2005 से 10 था। अच्छा, मैं 2005 से 10 था,
देखिए इसमें किसी का कंपैरिजन नहीं है। ये इतनी बस्ती खड़ी है, ईमानदारी से अगर कह देना मेरे पीरियड में अगर पानी की समस्या आई है, मैं कलेक्टर आलोक बिहारी से ये टंकी लड़के लाया हूँ बीएडीपी के अंदर, उसके नीचे कंटीजेंसी में 2 ट्यूबवेल है, ये लेके आया हूँ। और इन सबसे पूछ लिया, जल मिशन योजना से पहले इस गांव में कोई जल मिशन नहीं था। उससे पहले सुनो आप, उससे पहले इस टंकी से पूरे गांव में घरों घर पानी जाता था। आप किसी से पूछ सकते हो, ठीक है, ठीक है, आप किसी से पूछ सकते हो, ठीक है। और अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आप किसी बुजुर्ग गांव के बुजुर्ग से पूछ लीजिए, 1995 के अंदर ये गांव ऊँटों और बैलों से पानी सींचता था। 1995 के अंदर ऊँटों और बैलों से पानी सींचता था। जब मैं जिला परिषद मेंबर बना था, चीफ सेक्रेटरी मिठन लाल मेहता थे जयपुर के, ऊँटों और बैलों से पानी सींचते हुए जब मैंने उनकी टेबल पे फोटोएं रखी थी और ये कहा था, मैंने कहा सर भारत 21वीं सदी की ओर जा रहा है और हम 11वीं सदी में जी रहे हैं। 16 जून 1996 ये गांव के अंदर गाड़ियों का वजूम लग गया था। डिप्टी सेक्रेटरी, पीएचडी, चीफ इंजीनियर रूरल, एक के सक्सेना, उस वक्त एक ही डीटीएस मशीन हुआ करती थी जिसके ऑपरेटर खेत सिंह बिश्नोई थे। पहला ट्यूबवेल मेरे प्रयासों से भैरव मंदिर के आगे खुदा था और ऊँठा बड़दा कुआ तेता लोग बंद करियो है। मैंने तो पूरा जीवन इस पानी के बारे में गुजार दिया साहब, पानी के बारे में। वाटर साइड 4 प्रोग्राम लाया था, 4 पर आज खेत खेत में जल कुंडे नहीं है तो पूछ लो। तो हमारे साथ महेंद्र जी मौजूद है, इनसे भी हालात पूछते हैं। तो महेंद्र जी, एक तरफ सरकार जो है 1 साल पर तरह तरह के प्रोग्राम चला रही है अलग अलग, आपके गांव के ये हालात ऐसा क्यों? पहले दोहरा दिया, बाकी तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया कि हमारी गांव की समस्या को देखते हुए आपने कवरेज लिए। आज तक हमने काफ़ी मीडिया वालों को अवगत करवाया था और कल किसी ने भामाशाह ने पानी टैंकर डलवाया। पशु प्यासे रह रहे हैं, आदमी तो 1000 रुपये 700 रुपये से टैंकर मंगवा रहे हैं। बाकी है गांव पूरे की किल्लत है, नरेगा की, पानी की और लाइट की। वो तो आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, ये गांव वाले सभी कह रहे हैं, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, बस यही बात। तो साथियों, ये कुछ ग्रामीणों की समस्याएं थी। पानी की किल्लत है जो यहाँ पे जो है बिल्कुल है, और पानी की किल्लत के साथ साथ एक बड़ी बात यहाँ से निकली है कि जो हद्दा के अंदर जीएसएस वो जो बन रहा है, उसकी जो वो लाइन जो आ रही है, वो लाइन एक बड़े बीजेपी के नेता के खेत से होकर आ रही थी। वहाँ पे जो है उस का काम जो है रुकवा दिया गया है, इसलिए वो जो है लाइन अब अटक गई है। अब उसका कोई सिस्टम है नहीं, कब वो बने, साल लगे 2 साल लगे, तब तक जो है किसानों को जो है ये नुकसान जो है उठाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि मतलब आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जिम्मेवार जो भी शासन प्रशासन, जो भी अधिकारी, जो भी नेता है, उन तक ये वीडियो पहुंचे और ये जो बीजेपी के नेता के खेत वाली बात है, इस पर जो है गौर करें, क्योंकि किसानों के खेत खेत और नेता के खेत खेत ऐसे कैसे चलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और इस गांव में जो है रियल में जो है पानी की बड़ी समस्याएं हैं। लोग जो है तलाई का जो है तलाई जो है खाली कर दी है, गांव की कर दी, पड़ोस के गांव वाली तलाई और खाली कर दी है इन्होंने। तो आप हालात देख सकते हो, ये हालात जो है इस सियाणा गांव के हैं। तो समय रहते जो है शासन प्रशासन यहाँ पर पहुँचे और जो है यहाँ पर पानी की समस्या का समाधान करे।